नमस्कार, परी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बोर्ड है। सबसे नीचे 15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट है। मिडिल में 5-5 एम्पेयर के 2 स्विच और सॉकेट है। ऊपर 5 एम्पेयर के 5 स्विच है। अब ये इसका पीछे का डायग्राम है। नीचे जो है 15 एम्पेयर के स्विच सॉकेट है, मिडिल में 5-5 एम्पेयर के स्विच सॉकेट है और ऊपर ये 5-5 एम्पेयर के स्विच है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सामने सामान है पड़ा हुआ है, वायर काट के हमने रख रखा है। ये हमारा टेस्टिंग लैंप है। यहाँ पर जितना भी टेस्टर है, प्लास है, सब हमने यहीं पर रख रखा है। अब हम इसकी दोस्तों वायरिंग करेंगे। पीछे से वायरिंग कनेक्शन करते हैं सारे। वायरिंग करते हुए दोस्तों, इनके कनेक्शन करते हुए फेस वायर के लिए हम रेड वायर का यूज करते हैं इसमें। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने रेड वायर काट कर रख रखे हैं, जिससे कि ज़्यादा समय न लगे। फटाफट मैं कनेक्शन कर दूँ इसके। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। 15 एम्पेयर स्विच से ही हमने वायरिंग शुरू की है। 15 एम्पेयर स्विच के बाद में 5 एम्पेयर सॉकेट के बराबर में जो स्विच है, फिर इनको कनेक्ट करते हैं। 5 एम्पेयर के जो स्विच है, दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है। इसके बाद यहीं सर हम जो ऊपर 5 एम्पेयर के 5 स्विच लगे हुए हैं, यहीं से इनकी वायरिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। दोनों स्विच को हमने नीचे शॉर्ट कर दिया था पहले ही, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप जितने भी 5 एम्पेयर के 5 स्विच हैं, इनको भी हम आपस में शॉर्ट करेंगे। ये क्या है, हाउस वायरिंग में जो जितने भी स्विच होते हैं, सब ये हाफ होते हैं। जैसे कि लाइट है, फैन है, सब इन्हीं हाफ जो है इन्हीं स्विच के थ्रू जाती है ऊपर। तो इनको नीचे फेस वायर से आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं। इसको शॉर्ट करना ही बोलते हैं। आपस में नीचे सबको शॉर्ट करते हैं या आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 5-5 एम्पेयर के सारे हमने स्विच आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। स्विच के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है, लूज नहीं छोड़ना। अगर हम लूज छोड़ देंगे तो स्पार्किंग होके वहीं से स्विच का पॉइंट ख़राब हो जाता है। बाद में कहते हैं कि चटकनी ख़राब हो गई, वो इसलिए होती है। अगर लूज रह गया, वो स्पार्किंग के कारण ख़राब हो जाता है। अब हम इनको आपस में सॉकेट को सप्लाई देंगे। सॉकेट को सप्लाई देने के बस यही एक छोटा सा ध्यान रखना है, स्विच के बराबर से जो सॉकेट का पॉइंट होता है, स्विच के बराबर वाले में ही कनेक्ट करना है। स्विच और सॉकेट के बीच में जो गैप होता है, उसके स्विच के बराबर वाले पॉइंट पे ही सप्लाई देते हैं। ऐसे ही 5 एम्पेयर के सॉकेट में भी सप्लाई देने के लिए स्विच के बराबर वाला पॉइंट जो होता है, उसी को सप्लाई देते हैं हम। हमेशा ये याद रखना है। और फेस को हमेशा स्विच से कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको जो कनेक्ट करते हैं रेड वायर को, वो स्विच के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। और स्विच के पास वाले पॉइंट को, सॉकेट के पास वाले पॉइंट को ही हमेशा याद रखते हैं दोस्तों, ये कनेक्ट करना है। ऐसा ही नियम यही कहता है कि एक तो फेस वायर के लिए रेड या ब्लू या येलो कलर का इस्तेमाल करें, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक का। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने फेस वायरिंग सबको आपस में कनेक्ट कर दिया है। इनको स्विच और सॉकेट को स्विच से सप्लाई दे दी है। अब हम न्यूट्रल वायरिंग करने से पहले इसको मेन बोर्ड को सप्लाई देने के लिए भी पहले वायर को हम बाहर जो इसको सप्लाई देंगे, उस वायर को भी कनेक्ट करते हैं। इस वायर को सप्लाई देने के लिए हम 2.5 mm वायर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि पावर पॉइंट है ये 16 एम्पेयर का, जिससे अगर छोटा लगाएंगे तो ये फूक जल्दी जल जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसलिए हम इसको 16 एम्पेयर के स्विच और सॉकेट को सप्लाई देने के लिए 2.5 एम्पेयर के यानी कि 2.5 mm के वायर का यूज करते हैं। अब हम इसकी न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। सॉकेट के लेफ्ट साइड में हमने न्यूट्रल को कनेक्ट किया।
ऐसे ही जो 5-5 एम्पेयर के जो सॉकेट है उनको भी कनेक्ट करते हैं। जिस जिस पॉइंट पे न्यूट्रल जाता है उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल को कनेक्ट करते हुए यही ध्यान रखना है सॉकेट के लेफ्ट साइड में या स्विच से दूसरा जो पॉइंट रहता है उसको कनेक्ट करना है। ये बाहर से अब हम इस बोर्ड को सप्लाई देने के लिए बाहर वाले वायर लेकर इसको ब्लैक वायर न्यूट्रल लेते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल को कनेक्ट करते हुए बस यही ध्यान रखना है अच्छे से पेंच को टाइट कर देना, लूज नहीं छोड़ना। अगर लूज रह गया तो स्पार्किंग होकर वो पॉइंट खराब हो जाएगा। हमने इसकी फेस वायरिंग और न्यूट्रल वायरिंग कर दी है। अब हम इसको आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे कनेक्शन इसके सही हुए हैं या नहीं। इसको पावर बोर्ड में लगाते हैं सप्लाई देने के लिए। सप्लाई देने से पहले हमें ध्यान रखना है ये बोर्ड को अच्छे से पेंच इस पर चारों पेंच अच्छे से टाइट कर देने हैं जिससे प्लेट इधर उधर ना हो जाए। अब हम इसको सप्लाई देते हैं। स्विच को ऑन ऑफ करके हमने ऑन कर दिया है स्विच। इस बोर्ड को हमने सप्लाई दे दी है। दोस्तों अभी इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग होल्डर है, ये देखो ये होल्डर हम जल गया है। और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। ये देखो दोस्तों दोनों स्विच और सॉकेट से हमने जो कनेक्शन किए थे वो बिल्कुल ओके हैं। हमने टेस्टिंग लैंप से होल्डर हमारा जल गया है। टेस्टिंग होल्डर हमने ऑन ऑफ करके आपको दिखाया ये हमारा बोर्ड बिल्कुल ओके है। थैंक यू दोस्तों।